आप सबको नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चित्र वर्णन, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन कुछ छात्र इसको बहुत ही कठिन समझते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसका एक तरीका है जो कि हम पहले कई कक्षाओं के सैंपल पेपर में चित्र वर्णन का प्रश्न करते हुए छात्रों को कई बार बता भी चुके हैं। पेपर में क्या होता है, एक चित्र आता है और मंजूषा दी होती है। उसके अनुसार आपको 5 वाक्य बनाने होते हैं। किसी कक्षा में 4 आते हैं, छोटी कक्षाओं में, तो बड़ी कक्षाओं में 5 वाक्य आते हैं बनाने। इसमें आपको 3 शब्दों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले, अगर कोई एक चीज़ है, कोई एक चीज़ अगर आपको दिखाई दे रही है, तो उसके लिए हम अस्ति का प्रयोग करेंगे। एक चीज़ के लिए क्या करेंगे? अस्ति। अस्ति का अर्थ होता है अस्ति। और अगर कोई दो कुछ भी दिखाई दे रहे हैं, व्यक्ति हो, वस्तु हो, तो उसके लिए हम स्तः का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब भी है होता है के ऊपर बिंदी है, यानी कि दो हैं। और दो से ज़्यादा, यानी कि जब बहुवचन में हो, दो से ज़्यादा कुछ भी हो, तो दो से ज़्यादा जब कोई भी वस्तु होगी, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? संति। दो से ज़्यादा के लिए हम संति प्रयोग करेंगे। इसका मतलब ही है होता है, लेकिन दो से ज़्यादा हो तब। 3 तो ये शब्द हो गए हमारे कॉमन, जो हमको यूज करने हैं। और 2 शब्द और हैं जो हम हर एक वाक्य के शुरू में करेंगे। अस्मिन् चित्रे। हर एक वाक्य के शुरू में हम इन शब्दों का, 2 शब्दों का प्रयोग ज़रूर करेंगे। अस्मिन का मतलब इस, और चित्रे का मतलब चित्र में। अब इस चित्र में, अब देख लो, मान लीजिए यदि आपकी संस्कृत में पकड़ अच्छी नहीं है, संस्कृत कमज़ोर है, तो कम से कम वो शब्द तो आप देख ही सकते हैं, वो चित्र में तो आप देख ही सकते हैं जो 1 है, 2 है, 3 है। अब देखिए, हरिण है, हिरण है, सिर्फ 1 है। ठीक है, पक्षी कई दिखाई दे रहे हैं, पेड़ है, सही पेड़ 1 ही दिखाई दे रहा है, यहाँ और है, कई दिखाई दे रहे हैं पक्षी भी, हिरण है, यहाँ भी खड़ा है हिरण। अब यहाँ पर हमको करना क्या है? जो हमारी मंजूषा होती है, इस मंजूषा में से उन शब्दों को हमको छांटना है जो एक वचन में है और द्विवचन में है, बहुवचन में है। अब इसमें कुछ तो शब्द रूप आपको याद रखने ही पड़ेंगे, कुछ शब्द रूपों की आपको पहचान रखनी पड़ेगी। अब ये देखिए, यहाँ पर हम पहला वाक्य बना रहे हैं, अस्मिन् चित्रे। हमने एक शब्द लिया, पशु है, पशु है, कई पशु हैं, ये रहे, तो पशु है। अब पशु के साथ में क्या आएगा? 2 से ज़्यादा है, तो इसके साथ हम लिखेंगे संति। मंजूषा में से एक शब्द लिया है, बाकी शब्द हमने हमारे तरीके से प्रयोग कर लिए। 2 शब्द आपको हर एक वाक्य में लिखने हैं, अस्मिन् चित्रे, और इनमें से आपको अपने जो आप शब्द को यूज़ कर रहे हैं, उस शब्द के अनुसार इनमें से आपको प्रयोग करना है, अस्ति, स्तः, संति में से। तो दूसरा वाक्य फिर हमने यही बनाया, पहले लिखा अस्मिन्, फिर लिखा चित्रे। ये लिखना है आपको, पेपर में इस तरह से नहीं लगाना कि आप ऐसे ही निशान लगा देंगे, वो आपका गलत माना जाएगा। यहाँ पर सिर्फ समझाने के उद्देश्य से हम कर रहे हैं। अब वृक्ष है आ गया, वृक्ष है एक पेड़, वृक्ष एक पेड़ होता है, हिंदी में भी आप समझते हैं वृक्ष एक पेड़, तो इसके लिए कौन सा शब्द आएगा? अस्ति। ठीक, तीसरा, दोबारा से अस्मिन् लिखें, फिर चित्रे लिखें। अब देखिए, जलम, जलम, जलम शब्द एक वचन में है, एक वचन में है जलम शब्द, जलम जले जलानी, तो इसके साथ में भी क्या आएगा? अस्ति। भाई एक वचन के साथ में अस्ति होगा, द्विवचन के साथ में स्तः होगा, और बहुवचन के साथ में संति होगा।
अब और क्या है, पक्षिणः है। अब पक्षी कितने हैं, ज़्यादा बता दिए इसने। दोबारा से हमने वही प्रयोग किया, अस्मिन, फिर चित्रे, फिर पक्षिणः लिख दिया, और फिर हम क्या लिखेंगे, सन्ति लिखेंगे। ये हो गया। अब थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसने लिख रखा है पिबंती, पी रहे हैं। अब पिएंगे क्या, पानी। कौन पिएंगे, पशु पिएंगे। तो एक वाक्य बन गया हमारा। थोड़ा सा आपको शब्दों का मिलान करना भी आना चाहिए। यही शब्द लिख दो, अस्मिन, फिर लिख दो चित्रे, फिर लिख दो पशवः, अब लिख दो जलम, फिर लिख दो पिबंती। ये हमारे 5 वाक्य बन गए। यानी कि कम से कम 3-4 वाक्य तो आपके ऐसे ही बन जाएंगे जिसमें आपको शब्दों को जोड़ना नहीं पड़ेगा। सिर्फ इन शब्दों के सहारे ही अस्मिन लिख के चित्रे लिखो, अस्मिन चित्रे, फिर इनमें से छांटो एक वचन वाले कौन से हैं, द्विवचन वाले कौन से हैं, बहुवचन वाले, और उनके हिसाब से अस्ति, सतः, सन्ति, ये प्रयोग आप लास्ट में करते रहो, आपके वाक्य बन करके तैयार हो जाएंगे। जहाँ एक आध वाक्य की कमी रह जाती है फिर आप मिलान करने की सोचो। ठीक है भाई, अस्मिन चित्रे वाटिकायाम पशवः सन्ति ऐसे लिख दो। ठीक है, इदम चित्रम भी हो सकता है, इदम चित्रम तडागस्य अस्ति, लेकिन वहाँ पर इसमें तो तडागस्य मिल गया आपको, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक मंजूषा में आपको षष्ठी विभक्ति का कोई ऐसा वाक्य शब्द मिल जाएगा जिसे आप वाक्य बना सकें। तो आसान आसान सा तरीका आप इस्तेमाल करें, ज़्यादा कठिनता की तरफ मत जाएं। इसमें कंडीशन क्या होती है, सिर्फ एक शब्द को आपको प्रयोग करना होता है मंजूषा में से। ठीक है, और यह कोई ज़रूरी नहीं कि सारे शब्दों को ही आप प्रयोग करें, सारे शब्दों को प्रयोग करना कोई ज़रूरी नहीं होता। सिर्फ शर्त इतनी होती है कि मंजूषा में से कम वाक्य में एक शब्द ज़रूर आया हो बस। जहाँ पर आपके 5 या 4 वाक्य जितने पूछ रखे हैं, इसमें से 5 पूछ रखे थे, पंचवाक्यानि, तो आपके 5 बन गए, बाकी आप रहने दो। तो यह था हमारा चित्र वर्णन का पहला अभ्यास। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संस्कृत के अध्ययन के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।